वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा अवकाश तत्व के बारे में कि ये अवकाश तत्व जो स्पेस एलिमेंट है ये क्या है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो स्पेस एलिमेंट है वो किसके लिए बना हुआ है और ये स्पेस एलिमेंट को कौन छू सकेगा, मतलब कौन पा सकेगा, इसके बारे में कौन नॉलेज पा सकेगा, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो तुम ये चीज़ शांति से सुनना, सारी चीज़ समझना कि तुम्हें अभी तक सिर्फ 4 एलिमेंट के बारे में पता था। 4 एलिमेंट, जिसमें ये फायर एलिमेंट था, वाटर एलिमेंट था, एयर एलिमेंट था और अर्थ एलिमेंट था। ये 4 तत्व के बारे में तुम्हें अभी तक पता था। लेकिन ये जो 5वां तत्व है, ये जो स्पेस एलिमेंट है, जिसको हम अवकाश तत्व बोलते हैं, ये अवकाश तत्व के बारे में यदि तुम्हें नहीं पता था तो आज देखो कि अवकाश तत्व क्या है। अवकाश तत्व का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ के अंदर, हमारे जन्म से इसका क्या महत्व है इसके अंदर। तो ये अवकाश तत्व का जो एक इसके जो स्वामी है, ये जो अवकाश तत्व को यदि आपको प्राप्त करना है तो इसके स्वामी को आपको उसके पास जाकर उससे आपको ज़्यादा आराधना करनी पड़ेगी, उसको साधना पड़ेगा। तो अवकाश तत्व के स्वामी कौन है? देव ऋषि बृहस्पति। हमारे जो बृहस्पति है, गुरु ग्रह है, वो अवकाश तत्व को रूल करते हैं। यदि आपको अवकाश को समझना है, अवकाश मतलब क्या है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के बाहर की जो दुनिया है, पूरी पृथ्वी के बाहर से जो कनेक्शन आ रहा है हमारे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के बाहर यदि आप समझेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, टोटल 14 लोग हैं। हर लोग के अंदर कुछ ना कुछ चीज़, गतिविधि आगे बढ़ रही है, कर्म का जरिया वहाँ पर चल रहा है, ऐसा समझना तुम। तो यदि तुम्हें पृथ्वी लोक से बाहर की दुनिया का साथ के साथ कनेक्शन करना है, कुछ समझना है उसके बारे में, तो ये अवकाश तत्व को पहले साधना पड़ेगा। अवकाश तत्व में तुम्हें सिद्धि हासिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले अवकाश तत्व को समझना पड़ेगा। यदि तुम्हें इसका दूसरा अर्थ ये है कि यदि तुम्हें कुछ डिवाइन कनेक्शन चाहिए, कुछ ईश्वरीय ईश्वरीय कुछ तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है, या फिर ईश्वर के बहुत ही करीब जाना है, या ईश्वर की लीला को समझना है, तो ये अवकाश तत्वों को समझना पड़ेगा। इसका डेली लाइफ में इसका यूज़ करना पड़ेगा। यदि तुम्हें कोई सिद्धि करनी है, यदि तुम्हें कुछ परलौकिक शक्ति हासिल करनी है, यदि तुम्हें कहीं दूसरी जगह परागमन करना है किसी दूसरे लोक के ऊपर, तो तुम्हें ये अवकाश तत्व का सहारा लेना पड़ेगा। अवकाश तत्व को तुम्हें साधना पड़ेगा। अवकाश तत्व को तुम्हें एक अपने मन में स्थित करना पड़ेगा, उसकी एक सिद्धि हासिल करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस होगी, जब तुम इसके अंदर से जाएंगे तब तुम्हें पूरा अवकाश को तुम सांस सकते हो, मतलब कि पूरे अवकाश को कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी सिद्धि यदि आपको नहीं पता है तो हर एक देव देवताओं के अंदर है कि वो अवकाश को साध सकते हैं। मतलब एक जगह से, एक लोक के में से किसी दूसरे लोक में चले जाना, एक जगह से किसी दूसरी जगह पर चले जाना, ये जो शक्ति है वो ये अवकाश तत्व के अंदर से आती है। हमारे जो एक डिवाइन पावर है, जो एक डिवाइन पावर है, वो भी जो एक चमत्कार होता है ईश्वर का, वो भी ये अवकाश तत्व से आता है। आप देखो, यदि अवकाश तत्व ना हो, यदि अवकाश तत्व ना हो तो क्या हो सकता है हमारे जीवन के अंदर। तो एक सिंपल सा रूल्स बता, एक सिंपल सा मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आप समझो कि अवकाश के अंदर से जब बारिश आना बंद हो जाएगी तो क्या होगा हमारे जीवन के ऊपर। तो ये सीधा आपको समझने का जरिया है कि अवकाश तत्व का कितना ज़रूरी है। अवकाश जो है वहाँ से हमारे लाइफ का कैसा जुड़ा हुआ है चीज़ें, वो समझना पड़ेगा आपको। और ये समझने के लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए। ये जो अवकाश तत्व है उसको जो रूल करता है वो गुरु बृहस्पति है। कुंडली में जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर है, तंत्र मंत्र वाले हैं, टैरोट हीलर है, सारे लोग, ये लोगों का अवकाश तत्व से कुछ कनेक्शन है। ये लोगों का एक सिद्धि हासिल करना, अवकाश तत्व को बहुत ही करीबी से समझना, अवकाश तत्व का ऐसा जो गुरु बृहस्पति के कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग बन जाना, उन लोगों की कुंडली में होता है, तो ही वो लोग ये सारी पराज्ञान को हासिल करते हैं, ऐसा समझना। तो यदि तुम्हें लगता है कि लाइफ के अंदर कुछ ईश्वरीय चमत्कार चाहिए, कुछ आशीर्वाद चाहिए किसी का, कुछ भगवान का
कुछ कनेक्शन करना है, कुछ सिद्धि हासिल करनी है, कुछ लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो जैसे गुरु बृहस्पति अवकाश में से जैसे बारिश बरसाते हैं और यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो रूखी धरती होती है उसमें मतलब फिर से एक जान आ जाती है, ऐसा यदि तुम्हें करना है अपने जीवन में तो गुरु बृहस्पति के आगे चरणों में झुकना पड़ेगा। उसकी एक बार तुम्हें बहुत ही एक उनको मनाने का ट्राई करो। गुरु बृहस्पति जो है वो अवकाश तत्व के स्वामी है। तो जब तुम्हें ये समझ में आएगी बातें, जब तुम्हें अपना माया रूपी संसार में से जब तुम बाहर की दुनिया में जब देखोगे तुम, तब तुम्हें ये सारी चीज़ समझ में आएगी अवकाश तत्व के बारे में। वरना तुम सिर्फ 4 तत्वों के पीछे ही आगे पीछे भागते रहोगे, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। जब तुम्हें 5वें तत्व को समझ में आ जाएगा, ये जो अवकाश तत्व है, जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि अवकाश तत्व में ऐसा क्या है, तो वहाँ से तुम्हारा एक नया जीवन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि अवकाश तत्व के जो आपको यदि लगता है कि भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला हुआ है लाइफ के अंदर, तो वो अवकाश तत्व की परेशानी है, क्योंकि भगवान का जो कनेक्शन है आपका वो कहीं पर स्टक हो गया है वो अवकाश तत्व में, वो आपके पास ऐसी ऊर्जा नहीं आ रही है वहाँ से ऐसा तुम समझना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही क्लियर है। अवकाश तत्व मतलब एक चमत्कार यदि आप मानते हो कहीं पर, तो वो अवकाश तत्व में ही चमत्कार पाया जाता है। तो ज़्यादातर आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेना स्टार्ट कर लो। गुरु बृहस्पति के जो सिद्धि होती है या फिर जो एक उसका जो पाठ होता है, वो सारी चीज़ कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, थर्ड आइज आप एक्टिव कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन अवकाश तत्वों को आपको एक स्टेबल करना पड़ेगा, आपको उसको पहले जानना पड़ेगा। तो ये इसकी प्रैक्टिस रहेगी, आपको मेडिटेशन करना, आपको एक जगह पर ध्यान देना, वो सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक अवकाश तत्व।